एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम शॉर्टकट में बीएमआर भी बोलते हैं। डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। तो बीएमआर क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो बीएमआर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, मतलब बॉडी रेस्ट पे है, उस टाइम पे हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब बॉडी रेस्ट पे है तो हमें एनर्जी क्यों चाहिए? टू मेंटेन वाइटल बॉडी फंक्शंस। ओके, अब बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो हमारे अंदर फंक्शंस चल रहे हैं, वो भी रेस्ट पे हो। ओके, तो हमारे बॉडी को, जो भी बॉडी के जो फंक्शंस है, जो ऑर्गन फंक्शंस है, उनको मेंटेन रहने के लिए बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब बॉडी रेस्ट पे है, उसको हम बोलते हैं बीएमआर। अब वो कौन कौन से फंक्शंस है, जैसे हार्ट बीट हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फिर हम ब्रीद कर रहे हैं, एक्सेल इनहेल कर रहे हैं, उसके बाद हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, ये सारे बॉडी फंक्शंस अभी चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब हम सोते भी हैं, जब हम सो रहे होते हैं, हम रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, एज सच फिजिकल मूवमेंट हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, बट स्टिल इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट तो बीट करता ही है, ब्रीदिंग हमारी चल ही रही है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो ही रहा है। तो ये सारे फंक्शंस होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें हम बीएमआर में पढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है, अब हम बीएमआर क्यों पढ़ते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग बीएमआर इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्यों जरूरी है बीएमआर को पढ़ना? तो अंडरस्टैंडिंग बीएमआर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू know how many calories your body burn naturally each day। ठीक है, अब कैलोरीज क्या है, हमने पहले पढ़ा है कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन्स, हम ये जो भी कुछ खाते हैं, तो ये इवेंचुअली किस में कन्वर्ट होती है? एनर्जी में, कैलोरी में। ठीक है, और कैलोरीज, हम एक दिन में कितनी कैलोरीज खाते हैं और उसमें से कितना हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए जरूरत है, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ना जरूरी है, और उसके लिए हमें बीएमआर पता होना चाहिए। सपोज अगर मैं 3000 कैलोरीज पर डे लेती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 3000 कैलोरीज ले रही हूँ और मैं किसी दिन सडनली वो 3000 कैलोरीज को एकदम स्टॉप करके मैं 500 कैलोरीज पे आ जाऊं, तो क्या 500 कैलोरीज मेरे बॉडी ऑर्गन के फंक्शंस जो भी होंगे उनको काम करने के लिए सफिशिएंट होगा? ये डिसाइड कौन करता है? बीएमआर करता है। सपोज जैसे मैंने अभी बोला कि 3000 कैलोरीज, ठीक है, 3000 कैलोरीज में एक दिन में ले रही हूँ, एंड ये ड्रॉप हो गया सडनली किससे? 500 कैलोरीज से। पर मेरी बॉडी को जो भी यहाँ हार्ट बीट, सर्कुलेशन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर, ये सब कुछ लेके सपोज अगर मेरी बॉडी यूटिलाइज करती है 1600 कैलोरीज, ठीक है, तो क्या ये 500 ये 1600 की कमी पूरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ओके, अब ये हम क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है, हम कितनी कैलोरीज यूज करते हैं, नेचुरली हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज यूज करता है एक दिन में। ओके, दिस कैन बी यूजफुल फॉर मैनेजिंग बॉडी वेट, प्लानिंग डाइट और क्रिएटिंग फिटनेस रूटीन। अब ये क्यों जरूरी है? अगर मेरा वेट गेन हो रखा है या मेरा वेट कम है, आइदर वे, अगर गेन हुआ है तो भी मुझे कैलोरीज कट करने की जरूरत है। अगर मैं डाइट प्लान कर रही हूँ तो मुझे कैलोरीज देखना जरूरी है कि मेरी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं उनको फंक्शन करने के लिए एटलीस्ट आई नीड 2000 कैलोरीज, तो मैं उतना बचा के और थोड़ा एक्स्ट्रा लूंगी। सपोज अगर किसी का भी बॉडी वेट ज्यादा है तो उन्हें कैलोरी डेफिसिट डाइट लेनी पड़ती है। अब कैलोरी डेफिसिट डाइट लेने के लिए उन्हें उनका खुद का बीएमआर पता होना जरूरी है। अगर सरफेस एरिया बड़ा होता है तो बीएमआर भी इंक्रीज होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही कैलोरी सभी को लेनी चाहिए। तो ये सारा जो डाइट प्लान करना है या फिटनेस रूटीन करना है या फिर किसी को वेट गेन करना है या वेट लूज करना है, तो उसके लिए बीएमआर का पता होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजरमेंट्स ऑफ बीएमआर, तो इसका मतलब है कि हम बीएमआर को मेजर कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर्ड इन किलो कैलोरीज, हम किलो कैलोरी में यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, तो स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया पर आवर, विच इज किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया एंड पर आवर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, इससे हम
अपना BMR निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है नॉर्मल BMR। तो नॉर्मली BMR जो रेंज होता है which is between 1200 to 1800 calories per day। डिफरेंट बुक्स में ये वेरी कर सकता है, पर मैंने जहां से पढ़ा है which is 1200 to 1800। फीमेल एंड मेल के लिए अलग अलग होता है। फीमेल के लिए जैसे 1200 to 1500 हो गया और मेल के लिए 1500 to 1800 हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे एडल्ट्स का लेके 1200 to 1800 लिया हुआ है एवरेज। ओके, ये था BMR के बारे में। अब एक और चीज है, BMR जो है वो कंट्रोल होता है थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं T4 T3, इनसे ये कंट्रोल होता है। और अगर T4 T3 के रेंजेस में फर्क आया, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि किसी को भी अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो BMR इफेक्ट होता है। अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है, ओके, तो इसमें क्या होगा, BMR इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब BMR इंक्रीज होगा तो उसके वजह से क्या होगा, वेट लॉस। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जिसको भी हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और इसका अगर ऑपोजिट में बोलूं, अगर किसी को हाइपो है तो उसमें BMR क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और वेट गेन हो जाएगा। ठीक है, ये BMR डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है वो BMR को कंट्रोल करता है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हम सिर्फ BMR के बारे में डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि BMR को अफेक्ट कर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।